तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्ववाणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवाचार्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती त्वं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हम थोड़ा गीता से पढ़ेंगे। ये हार किसने बनाया? ये फूल उठाने कितना टाइम लगा? हाँ, तो फूल उठाना वरना बहुत टाइम लगा। ये फूल और ये फूल उठाना बहुत सारे जगह से लाना है। ये फूल बहुत कम होता है। पूरा गार्डन खाली कर दिया लगता है। स्पेशल सेंट है। बाजार में इसको नहीं मिलते हैं क्योंकि जो दुकानदारी कर रहे हैं तो बिजनेस चलेगा नहीं। इसको उठाना बनाना ये कहीं पेन से बनाएगा उनको ही पता चलेगा। हम इस तरह की बातें हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और बहुशास्त्र प्रकार चित्त भ्रमता कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। एक्चुअली जो समझ गया है उनके पास सुनना चाहिए। लाइब्रेरी में जाके कोई बही लेकर नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए लाइब्रेरी से पर का जो प्रोफेसर कि डॉक्टर हुआ है उनके पास सुनने से कौन सा पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने सारे पुस्तक पढ़कर उन्होंने दिया है गीता और भागवत। यह पढ़ने से हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन का उद्देश्य जानने के लिए ये दो पुस्तक काफ़ी है। तो गीता भागवत हमें पढ़ना चाहिए। और ये पढ़ने के लिए गीता में कथा कृष्ण अर्जुन का कथा है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से पाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? सत्य को जानने का प्रयास करना। केवल केवल कुछ कथा सुनने का नहीं, कुछ जानने के लिए क्यों सुनना चाहिए। बहुत आदमी कुछ फालतू प्रश्न पूछते हैं लेकिन इसको उनके खैर कोई मतलब नहीं है। ये या क्यों हुआ, यह क्यों होता है, तुमको उसके साथ क्या फ़ायदा है। लेकिन सत्य का प्रश्न पूछो। सत्य को जानने के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरत है। डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं आप आज क्या से भोजन करके आया, पत्नी के साथ आपका संपर्क अच्छा है, तो इस तरह पूछने आते क्या। डॉक्टर के पास पूछने हमारी समस्या क्या दवाई खाना चाहिए। तो इसी तरह इसका तो सीरियस है। जो डॉक्टर के जाके बोलेंगे मेरी समस्या है मेरा क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर कैसे इनको अभी डॉक्टर का जो बोले आपका हेल्थ वगैरह ठीक है, तो रात में नींद हुआ ठीक से, इस तरह पूछेगा तो डॉक्टर उनसे बात करे भाई क्या फालतू उनके टाइम का मूल्य नहीं, मेरा भी इस तरह है क्या। तो ये किताब में किसने कहते हैं ये सत्य का जानने का प्रयास कर, ये ज्ञान पाने की कोशिश करना चाहिए। और वो गुरु के पास उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सर्वसिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान पर, सर्वसिद्ध शब्द अर्थ क्या है? सर्वसिद्ध व्यक्ति आपको ज्ञान प्रदान करे। सर्वसिद्ध शब्द अर्थ क्या है? सिद्ध शब्द अर्थ क्या है?
जो लक्ष्य वस्तु प्राप्त कर चुके हैं। स्वरूप अर्थात निखुद का रूप प्राप्त कर, इसका तो क्या है, वो कृष्ण का दास है। और जो शुद्ध भक्त बन गया उसका स्वरूप सिद्ध बोलता है। स्वरूप सिद्ध उनको बोलता है जिन्होंने समझ गया मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझको कृष्ण का सेवा करना चाहिए, उनका नाम है स्वरूप अर्थात शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त क्या करेंगे, तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं कि उन्हें सत्य का दर्शन किया है। अच्छा, एक बार मोबाइल देख लो, साइलेंट क्या है ही नहीं है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति उनको ज्ञान दे सकते। तो उन्होंने क्या ज्ञान देगा, कौन सा ज्ञान देगा, आगे श्लोक। जद्गत्ता न पुनर्मोह एवं जशि पांडव जन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। जद्गत्ता न पुनर्मोह, ये ज्ञान इतना अच्छा है, एक बार प्राप्त करने से और मोह नहीं होगा। जद्गत्ता न पुनर्मोह एवं जशि पांडव, इस तरह प्राप्त होते हैं। क्या ज्ञान हो चीज, जेन भूतानि अशेषानि, अशेषानि अर्थात अशेष अर्थात समस्त, अशेष अर्थात ये आदमी शेष आदमी है, इसका तो क्या है, कंप्लीट, और कोई बचा नहीं, समस्त अशेषानि। जेन भूतानि अशेषानि, सारे जेनो जिसको द्वारा, ये जो ज्ञान के द्वारा सारे जीव को क्या देख सकते, द्रक्ष्यसि आत्मनि अथमयी, वो देख पाओगे जो सारे जीव क्या देख पाएंगे, वो आत्मा है और मैं परमात्मा हूँ, मेरा अंदर सब जीव है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। ये ज्ञान जीवन का उद्देश्य है। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सारे जीव भगवान कृष्ण का अंश है और कृष्ण के अंदर में है, और जब कृष्ण का अंश है तो उनका काम है उनका सेवा करना, ये है ज्ञान है। तो गुरुदेव ये ज्ञान प्रदान करेंगे। पूर्वद लिखते हैं, सर्व सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि वह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण से अभिन्न अंश है। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कह लेते हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का नाम माया कह लेते हैं। क्यों? कृष्ण के अलग से उसका माया कहता है। इसका अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ क्या है? जो नहीं है। तो कृष्ण के पीछे कोई है, इसको समझना है, माया है। इसका तो उस तरह कुछ है ही नहीं। जैसे छाया, सूरज से अलग समझ सकते क्या? जब सूरज का प्रकाशन हुआ छाया है, लेकिन सूरज से आया अलग सोच सकते क्या कोई? सूरज नहीं, अरे ये छाया था जहाँ सूरज नहीं है, लेकिन सूरज छोड़ कर छाया का अस्तित्व हो सकते क्या? फिर छाया भी किसके अंदर में है? सूरज के अंदर में। वाह, छाया कैसे सूरज के अंदर हो सकता है? ये ज्ञान के माध्यम से समझ सकते कि सूरज छोड़ कर छाया हो ही नहीं सकते। तो उसी तरह जो कुछ कृष्ण से अलग लग रहा है, यदि इस तरह लग रहा है कृष्ण से अलग कुछ है, तो एक चीज़ है, कौन सा? माया है। अर्थात नहीं है ही नहीं। कृष्ण से अलग यदि कुछ है तो है माया, इसका तो है ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष है और परब्रह्म तो निराकार है। हमारे निराकार है इधर में, कहा कि निराकार वैसे तो परब्रह्म निराकार है। पिताजी उनका इतना महान भक्त है, उनका नाम निराकार रख दिया है। कोई आकर उनके घर से भागा देगा, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ निराकार है, ये घर मेरा है, तो क्या करोगे? घर में है, वो आकर कोई बोल तुम निराकार है, यहाँ नहीं, यहाँ चले जाओ ऐसे। निराकार व्यक्ति का क्या संपत्ति हो सकती?
वस्तुतः जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का अभिव्यक्ति व्यक्तिगत तेज है। लेकिन गीता में कृष्ण क्या कहता है? हाँ, निराकार शक्ति तो है, ये कृष्ण का शक्ति है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। प्रत्येक वस्तु का कारण है कृष्ण। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। सभी कारण अर्थात क्या है? जिस तरह किसी मलेरिया हो गया है, क्यों हुआ? मच्छर काटा। मच्छर क्यों काटा? मच्छर काटा, मच्छरदानी लगाए नहीं। मच्छरदानी लगा नहीं क्यों? गरीब आदमी है, मच्छर देखा तो गरीब क्यों? पिता ने पढ़ाई किया नहीं, पढ़ाई करा नहीं। तो मलेरिया का कारण क्या है? पिता का दोष है कि पढ़ाई कराया नहीं। तो पिता क्यों पढ़ाई कराया नहीं? कि पिता ने बोला इसके बच्चा को पढ़ाई मत कराना। अभी तेरे कारण कौन? उनके दादाजी है। तो इस तरह कारण देखोगे। अच्छा, पिता उनके दादाजी इस तरह बात क्यों बोले थे? उसके भी कारण है। उसको जो अच्छा इससे क्यों हुआ था, उसके भी कारण है। लेकिन जिसके बाद इस तरह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा उसका नाम सर्वकारण कारण। बस यह क्यों नहीं, इसका आगे नहीं पूछना है कि वो जो इच्छा वही कर सकते। वो जो कृष्ण ने किया है इसीलिए किया, उसका कोई कारण चलेगा नहीं। इसीलिए उनका नाम है सर्वकारण कारणम। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। यह तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तारी है। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश है। मायावादियों की ये मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व में को मिटा देता है। मैं भी पढ़ता हूँ। मायावादी का यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देता है। कृष्ण परमात्मा है, एक टुकड़ा टुकड़ा करके सब जीवात्मा बन गया, तथा सारे जीवात्मा में तो कृष्ण बोलकर कुछ चीज़ रहेगा नहीं। ये होगा कि नहीं होगा? साधारण विचार में देखो, यदि क्या होगा भाई, समुद्र से एक बकेट पानी लोगे तो समुद्र पानी कम होगा कि नहीं होगा? जरूर कम होगा। साइंटिस्ट बोलेगा भाई आप नहीं देख पाओगे, लेकिन एक बकेट तो कम हुआ है। आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ विशेष। तो इसी तरह यदि इस तरह बकेट जो उठा लोगे तो एक दिन समुद्र सूख जाएगा। बात तो सही है, आप नहीं कर पाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स सही कहते हैं। तो इसी तरह भगवान जो टुकड़े टुकड़े जीव होगा तो एक दिन भगवान भी खत्म हो जाएगा। तो यदि भगवान खत्म होगा तो भगवान भक्ति करना जरूरत क्या है? हम भी भगवान है। ये है मायावादी कथा। दुख का बात है, सारा दुनिया मायावादी से भरा हुआ है। मायावादी का धारणा क्या है? ये नास्तिक से थोड़ा ऊपर क्यों? नास्तिक तो दुनिया में कोई सृष्टि किया नहीं, और मायावादी क्या सोचता नहीं कोई ने तो सृष्टि किया है। जो सृष्टि को सर्वशक्तिमान है वो सृष्टि किया है। उनका बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो सोचते हैं जिन्हें सृष्टि किया है उनका हाथ होगा तो हाथ एक सीट में तोड़ सकते, उसका हाथ नहीं होना चाहिए। उनके जो आँख होगा तो उनका कैटरेक्ट हो सकते, तो उसका सिर होगा, सिर दर्द हो सकता, उनका शरीर होगा एकदम मर जाएगा। तो इसीलिए भगवान को जो सिर होगा, आँखें होगा, हाथ होगा तो फिर मर जाएगा। तो इस तरह भगवान होना ही नहीं चाहिए। भगवान बेस्ट है, झंझट खत्म है, निराकार कर दो, झंझट है। सिर ही नहीं तो सिर दर्द क्या होगा, देह ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगा। इसीलिए भगवान इस तरह बचा मृत्यु नहीं होगा, इसीलिए उनका कोई देह ही नहीं है। वाह क्या फिलोसफी है। लेकिन उनका थोड़ा जो है ही नहीं, उनमें से थोड़ा अच्छा है। तो पूर्वज बोलता है इस तरह अच्छा है। खुला आकाश में जो कि मॉल त्याग करते हैं, कभी कभी धूप में सूख जाते हैं,
तो ऊपर वाला अच्छा कि नीचे वाला अच्छा है? एक विषय पड़ा था नीचे ऊपर वाला तेरा अच्छा शुक्र है। तो इसी तरह नास्तिक और मायावाद उसी तरह है, एक थोड़ा सूखा थोड़ा और गीला है, लेकिन दोनों ही भौतिक है। तो ये मायावादी की धारणा कैसे हुआ जगत सृष्टि है? उनका कहना है वास्तव में भगवान तो निराकार निर्विशेष है। जब इसको तमोगुण में से पकड़ लिया है तो उसका जड़ पदार्थ बन गया है, क्योंकि भगवान तो निराकार परम निराकार है। तो तमोगुण जब पकड़ लिया है तो जड़ वस्तु बन गया है। और जब रजगुण इसको पकड़ लिया है, प्रकृति में 3 गुण है, रजगुण पकड़ लिया तब अलग अलग जीव बन गया है। और जब सत्वगुण उसको पकड़ लिया है तब वो अवतार बन गया। जिस तरह मानो, हाँ बात लॉजिकल लग रहा है, थोड़ा पानी है, मिट्टी आ गया, कीचड़ बन के पानी दिखाई नहीं देगा। पानी को किसने पकड़ लिया? मिट्टी। और थोड़ा काला बादल आ गया, उसको उतना मिट्टी की तरह नहीं हो, थोड़ा तो थोड़ा ढक दिया है, सूर्य दिखाई नहीं दे। उनमें से और हल्का है थोड़ा फॉग, सूर्य देखा लेकिन तेज नहीं है। एक तो पानी दिखाई, एक तो पानी दिखाई नहीं दे रहा है, ये थोड़ा पानी देख रहा है। इस तरह सूर्य के बाद अंधेरा है, एक कुछ खुद का हाथ नहीं देख सकते, और एक बार थोड़ा देख सकते लेकिन सूर्य को नहीं देख सकते। लेकिन सूर्य को दिखाई दे रहा, तेज नहीं देखे, अलग अलग है। तो अलग अलग पदार्थ उसको पकड़ लिए, इसीलिए उसको दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह मायावादी ने उदाहरण देता है, इसी तरह तमो रज सत्व ने जब ब्रह्म को पकड़ लिया है, इस तरह क्या बन गया? हाँ, प्रकृति जीव और अवतार बन लिया। कितना लॉजिकल लग रहा है। सुनने मजा लगता है। लेकिन एक बात है, यदि ब्रह्मों को यदि तमोगुण इस तरह कर सकते हैं तो किसकी क्षमता ज़्यादा है? तो ब्रह्म को भगवान क्यों मानेंगे? तमोगुण को भगवान मानो। जो तमोगुण यदि इस तरह ब्रह्म को कर सकते हैं तो फिर शक्ति किसका ज़्यादा है? तमोगुण है, तो फिर तमोगुण को भगवान रूप मानो। तो ये मायावादी की इतना बुद्धि नहीं है। उनका कहना है ये भगवान हुआ जी, उस भगवान इस तरह आया है। तो चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, एक सूरज से करोड़ साल से इतना हीट आने के बाद सूरज का तेज कम हो रहा है क्या? शायद हाँ कम हो रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। करोड़ साल पहले 300 ज़्यादा था। हाँ, उनको क्या समझाएंगे? अच्छा ठीक है, और छोड़ दो। हाँ, उसका उदाहरण दे सकते, जो स्पर्शमणि परशमणि किसी को स्पर्श करके सोना बनाते हैं। इतना सोना बनाने के बाद उसका उनका चेहरा क्या बोला साइज़ कम नहीं होता है। तो किसी को बनाने के बाद उनका साइज़ कम नहीं होता है। तो भगवान किसी को सृष्टि कर उनका साइज़ कम होना क्या ज़रूरत है? साइंटिस्ट की बात, फालतू बात। परशमणि को देखा है क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं आप? उनको भी विश्वास नहीं होगा। अरे एक बात ठीक है, एक आम का पेड़ में 2000 आम हो गया है, आम का पेड़ का साइज छोटा हो जाता है क्या? तो यदि 2-3 हज़ार आम देने के बाद आम का पेड़ का साइज छोटा नहीं हो सकते हैं, तो भगवान जीव बनाने के भगवान की अस्तित्व की विलीन होता है। तो भौतिक जगत का एक वस्तु यदि इस तरह बहुत कुछ सृष्टि करने के बाद वो अविकार रह सकता है, परम ब्रह्म जगत का सृष्टि का अविकार क्यों नहीं रह सकता? ये मायावादी लोग नहीं समझते। दुर्भाग्य की बात क्या है, ये दुनिया मायावादी में भर गया है। अलग अलग हर धर्म तो निराकार उपासना करता है। दुर्भाग्य की बात, सनातन धर्मों में भी मैक्सिमम निराकार है। और से दुर्भाग्य की बात है, हम जगन्नाथपुर में रहकर, उड़ीसा में रहकर भी हम भगवान को निराकार मानते थे। हमें चैतन्य महाप्रभु ने बचाया, क्योंकि अलग अलग धर्म जो निराकार है उसको ज़्यादा फ्लैरिश हो रहा है। तो हमें गलत रास्ते में चल रहा है भाई, तो चलो वही मार के अच्छा है। दिखाई दे रहा है निराकार धर्म कितना आगे बढ़ रहा है, हम साकार मान के क्यों पीछे बढ़ रहा है भाई? उनको निराकार मान, हम भी चलो
हाँ, भगवान का राम का भक्त है तो निराकार मानते हैं, राम एक शब्द लेके उनका ध्यान कर रहा है, राम बोल के कुछ है नहीं। इस तरह मंदिर बना दिया, हाँ कोई नहीं, राम और राम शब्द लिख दिया, राम नहीं है उसका। अरे भाई राम और राम का अंदर फर्क नहीं है, ये बात सही है। हम राम को जितना सम्मान करते हैं शब्द को उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन तुम क्यों विग्रह को क्यों सम्मान नहीं करते हो? तो ये जो शिक्षा है श्रील प्रभुपाद ने जगत में नया करके स्थापित किया है। एक प्रकार आदमी हमारे विश्वास भी टूट गया था विग्रह के ऊपर। इससे ही लोग मैं सुने स्कूल कॉलेज में बच्चा को सिखाते हैं, इस तरह कृष्ण का विग्रह लेके पानी के अंदर बाकेट के अंदर देते हैं, डूब गया, देखो तुम्हारे भगवान पानी में डूब जाता है, तुमको क्या बचाएगा? इस तरह एग्जाम्पल देते हैं। भाई एक ही बात हो गया, कृष्ण को पानी के बाकेट में दिया, डूब गया, बोला तुम्हारे भगवान पानी में डूब गया तो तुमको कैसे बचाएगा? तो आदमी जो इस तरह भ्रमित हो रहा है, उनको बचाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमको बहुत सुंदर दर्शन दिया। जगत का यदि प्रकृति मंगल करना चाहते हैं, ये ज्ञान बांटना चाहिए। ये डॉक्टर इंजीनियर होकर थोड़ा पैसा कमा कर इंद्रिय तृप्ति करना, संसार चलाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। आप पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, मैं गारंटी दे सकते आप भूखा को भी मरोगे नहीं। आप नांगा नहीं रहोगे, गारंटी है, इतना पैसा आपके पास आएगा, आपको इतना कोई रुकने का जगह मिलेगा। ये 3 चीज़ गारंटी, आप पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, मिलेगा सब। तो फिर तो वो काम के लिए जीवन क्यों नष्ट करते हैं? रोटी कपड़ा मकान, जो नौकरी नहीं कर वो भी मिलेगा, फिर पढ़ाई करके जीवन नष्ट करके वो काम क्यों करते हो? हवा खरीद करते हो, क्यों? फ्री मिलता है तो कोई पैसा नष्ट करते हैं? भाई खाना के लिए पैसा खर्चा करो। तो जो चीज़ रोटी कपड़ा मकान आप नौकरी नहीं करोगे फिर मिलेगा, तो फिर उसके बाद जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? ये ज्ञान बांटना जरूरी है। ये भगवत गीता का ज्ञान 5000 साल पहले कृष्ण ने दिया, आज तक चल रहा है। तो दुनिया में इनमें कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, ये बात कब समझ में आएगा? नौकरी कर रहा है 60-65 साल बाद, तुम रिटायर्ड है, और ये जिसके लिए जीवन दिया वो रिटायर्ड बोल रहे हैं हमको। रिटायर्ड शब्द तो क्या है? नालायक, काम का नहीं है, धर्म जाओ भागो ऐसे। जिसके लिए पूरा जीवन दिया वो बोला यू आर यूजलेस। लेकिन किसी को भी इतना बात बोलेगा नहीं। इस्कॉन में जो जितना सीनियर होगा ना उसका सम्मान ज़्यादा है, 65 साल हो ज़्यादा सम्मान है। तो यह मायावादी की मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। तो ये मायावादी को हराने के लिए भगवद गीता का शिक्षा, ये भगवद गीता का पहला शिक्षा यहाँ से चालू होता है। कौन सा श्लोक? दो अध्याय का 12 नंबर श्लोक क्या? ना 12 नंबर। न तेवाहंग जातुनाशंग न तंग में जौन। अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो? ये राजा लोग पहले नहीं था, पहले था, अभी भी है, भविष्य में रहेगा। तुम क्या सोचते? मायावादी क्या फिलोसफी देना चाहते कि मरने के बाद रहेगा नहीं? तो मरने के बाद भी रहेगा। शुरू में उन्होंने मायावाद का खंडन कर रहा है। इस तरह सोचे मत, मरने के बाद आत्मा बोल के कुछ है नहीं, आत्मा बोले कुछ है, मरने के बाद भी रहेगा। सनातन धर्म कितना सुंदर शिक्षा है। ये मरने के बाद अंत्येष्टि क्रिया करना, इसका अर्थ क्या है? आत्मा कोई जगह है, उसको उद्धार कराना है। ये हर उद्देश्य किया है, इस श्राद्ध करने का उद्देश्य किया है। ये समझना हम बहुत शरीर में आत्मा है, आत्मा कहाँ गिरा हुआ उसको उद्धार करना है। आत्मा है तो आत्मा को कैसे उद्धार करना है? तो सनातन धर्म में कितना गंभीर गंभीर शिक्षा, हाँ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में दिया है। भगवद गीता का पहला शिक्षक जन्मांतरवाद, अशुच्चन अनशुच्चता शुरू होता है, देह निष्मिन होता है, और साथ साथ न ते बाहुंग दिया, आत्मा मरेगा नहीं। कितना सुंदर शिक्षा! ये 2-3 श्लोक में पूरे फिलोसफी है, और ये ज्ञान का शुरुआत है। भगवद गीता का किसने केवल मुख खोल के ये ज्ञान चालू कर दिया है।
भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि वो एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटने पर भी एक बचता है। परब्रह्म के यही स्वरूप है। एक से साथ एक मिलकर क्या होता है? एक होता है। एक से घटने के बाद एक ही होता है। एक ही हो सकता है। जिस तरह एग्जाम्पल दिया ना, आम का पेड़ से इतना आम लेने के बाद साइज तो ठीक ही रहता है। कैसे छोटे बच्चों को कैसे समझा सकते हैं? 2 - 3 = -1, वो समझेगा? वो बोला चैलेंज कर मम्मी को, मम्मी किसी को घर में 2 आम है 3 आम चोरी कैसे कर सकते? कैसे समझाओगे उनको? कैसे समझाओगे जिसके घर में 2 आम है उसको 3 आम चोरी हो गया? समझेगा क्या? समझेगा नहीं। लेकिन उच्चतर गणित है, 2 आम से 3 आम चोरी हो भी सकते। तो इसी तरह ये भी एक मैथमेटिक्स है। एक और एक माइनस एक है। ये जो ज्ञान है ये हमें साधारण बुद्धि नहीं समझ सकते। परब्रह्म के बारे अचिंत है, वो चिंतन कर नहीं पावे। तुम सोचो, तुम बहुत बड़ा व्यक्ति हो, मेरे इतना बुद्धि है, तुम्हारा क्या क्या प्लान है मेरा पता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जिस तरह मानो नरेंद्र मोदी तुमको अटैक करने के ला रहा है तो तुमको वो क्या अटैक कर सारे तुमको प्लान है, पता है। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारी बुद्धि उनमें से ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना कोई प्लान नहीं कर पाए, तुमको पता नहीं चलेगा। क्लियर? यदि नरेंद्र मोदी के सारे प्लान तुमको पता है, इसका तो तुम्हारे बुद्धि उनमें से ज़्यादा है। तो भगवान किया है, भगवान कितना बड़ा है, हमारे समझने के परे नहीं हो सकते। इसका तो क्या हाल? हम भगवान से बड़ा है कि हमारे बुद्धि के परे भगवान हो ही नहीं सकते। क्लियर? कैसे इतना हो सकते? मैं जितना समझूंगा भगवान उसका अंदर साइज के अंदर में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसका तो क्या है? ये 2 चीज़ है, एक इस साइज के अंदर होना चाहिए और एक समय का एक सीमा के अंदर होना चाहिए। क्योंकि ये 2 चीज़ हमको समझ में नहीं आता। भाई असीम अनंत काल किया है था, कैसे हो सकते? एक क्षण में शुरू हुआ है, एक क्षण खत्म होगा, हमें समझ में कैसे आता है? और तुम्हारे खोपड़ी नहीं समझ, इसीलिए कुछ नहीं है। और ये पृथ्वी एक जगह जब खत्म होगा तो ये असीम और अनंत काल, ये 2 चीज़ समझ में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन भगवान ये 2 चीज़ है, असीम अनंत है। कोई चीज़ को आप परिमाण कर सकते, भाई हम नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो कर सकते। सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, और भी कुछ सेकेंड हो सकते। तुम नहीं करो, साइंटिस्ट ले कर पाएगा। उससे भगवान की भी गिनती कर सकते नहीं। जिसको नहीं कर सकते उस अपरिमेय हो, उसको माप भी नहीं सकते। नहीं, हमने मापा है, इलेक्ट्रॉन का वेट है 10⁻⁻28 ग्राम। इस तरह से माप सकते, भगवान को माप नहीं सकते, इसलिए उनका अपरिमेय हो। कैसे हो सकते? वो एक ही उत्तर है, कैसे हो सकते? तुम नहीं समझ सकते से भगवान नहीं हो सकते क्या? तुम्हारे बुद्धि के अंदर क्यों नहीं लेना चाहते क्यों? इसीलिए उनको समझना चाहिए भगवान है अचिंत, हमारे चिंता का परे है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत है, इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। हम कृष्ण से पृथक सोचते हैं। जिसके सरकार से कौन पृथक सोचते हैं? जो जेल में है, नाम सरकार को नहीं मानते हैं। क्या मान रहा है वो? सरकार को, सरकार में जेल के जो पुलिस है उसको मानते हैं, फिर सोचते हैं हम सरकार को नहीं मानते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा। तो उसी तरह हिरण्यकशिपु सोचते हैं हम विष्णु को नहीं मानते हैं। भाई प्रहलाद तुम्हारा शक्ति कहाँ से देते हैं? बोल पिताजी
आपका शक्ति जहाँ से मेरा शक्ति वहाँ से। हाँ, कैसे हो सकते? तुम्हारा शक्ति विष्णु से, मेरा शक्ति विष्णु से, मैं तो तपस्या करके लिया। क्या मूर्ख है। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न अंश है, किंतु तो भी हम उनमें से भिन्न नहीं है। भिन्न है, ये कैसे हो सकते? कि तुम नहीं समझ सकते, इसलिए उनका नाम अचिंत्य है। भिन्न है, भिन्न नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद है, ये भेद है, अभेद है, इसका अचिंत्य। चैतन्य महाप्रभु ये दर्शन दिया, इसके पहले कोई नहीं दिया था। एक इतना सुंदर फिलोसफी दिया है, अचिंत्य भेदाभेद। जीव का शारीरिक अंतरा माया है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है, अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त है। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं फिर पढ़ता हूँ। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंध से अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन क्या सोचता है? ना, कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे। कृष्ण का आदेश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने जितना इम्पोर्टेंट है रिश्तेदार को रिश्ते रखा करना। तो पूछना आ सकते, भाई अर्जुन की तरह भक्त भी इस तरह है क्या? हम किसके पास जाए? ये भी माया के अंदर है क्या? इसीलिए शास्त्र अकेला पढ़ के समझ में नहीं आएगा। आचार्यों के दृष्टि पढ़ना है। बात तो सही है, पूर्वत खुद ने लिखा है, लेकिन पूर्वत ने कहा अभी दूसरे जगह, वास्तव में अर्जुन शुद्ध भक्त है। कृष्ण ने उनको उपदेश देने के लिए, कृष्ण ने इच्छा करके उनको मायाबद्ध बना दिया, इसीलिए दे रहा है। वास्तव में अर्जुन शुद्ध भक्त है, लेकिन अभी मायाबद्ध जीव की तरह रोल पे लेकर रहा है कृष्ण की इच्छा अनुसार, ताकि उस तरह नहीं बोलेगा, उपदेश नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए तुम कोई जगह में नाटक करने जा रहे हो, किसको लेकर करोगे? खुद का आदमी लेके जाके, आदमी उठा के स्टेज से उठा के ले, ऑडियंस से उठा के नाटक करना चालू करेगी। तभी कृष्ण अर्जुन को उपदेश देगा, इसलिए अर्जुन को शुद्ध भक्त है, इसलिए उनको माध्यम दे रहा है। तो उन्होंने प्रभुपाद बांग्ला में गान लिखते हैं, आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग इथे किवा सुख अर्जुन देखाइल शोक। आत्मीय स्वजन हिंसा के बाद में राज्य, इसका तो सुख क्या है? आत्मीय स्वजन हिंसा परे राज्य भोग इथे किवा शोक पार्थ देखाइल शोक। भक्त द्वारे जीवे शिक्षा दिवेन श्रीहरि ताहार सहाय हইল पार्थ नामधारी। जीव के द्वारा शिक्षा देवी, इसीलिए अर्जुन ने उनको मदद करने के लिए आया। साजिल अर्जुन जेन मायाबद्ध नर मोहितेर न्याय हইল पांडव सदर। अर्जुन मायाबद्ध नर की तरह हो गया और मोहग्रस्त के आदमी की तरह बात करने लगे। गीता का संपूर्ण उपदेश इसी और लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से आपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंशों के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण में से जनित है। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। जब सेवा लग जाता है तब तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं।
क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंड के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावना में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है। इसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्तिरित्था अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति शब्दों का मुक्त तो अलग अलग से मुक्त है। जिस तरह जो स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, पिता बोला ठीक है कल से नहीं जाना, दुकान में बैठना, वाह मुक्त हो गया स्कूल से। जो पोती पोती डिवोर्स चाहते हैं, मुक्त हो गए, बस झंझट खत्म भाई, अच्छे हैं, जेल खाना से मुक्त है। वास्तव में मुक्ति क्या है? वास्तव में मुक्ति है इस जड़ जगत के बंधन से। तो जड़ जगत का बंधन क्या हो गया? हम शरीर समझते हैं, हम कृष्ण को जो दास है भूल गया है। तो जब ये समझ गया है, हित्वा अन्यथा रूपम, हित्वा था त्याग देना, क्या त्याग देना? अन्यथा रूप को त्याग देना चाहिए, अन्यथा रूप को त्याग देना चाहिए। रूप शब्द क्या है? रूप अर्थात परिचय, आकृति। तो अन्यथा रूप को त्याग देना चाहिए। अन्यथा रूप क्या है? दास छोड़ के जितना सारे रूप। हम कृष्ण, हमारा रूप क्या है? कृष्ण का दास। यह छोड़कर जितना सोचना है सब अन्यथा रूप। क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, देखिए प्रेसिडेंट हूँ, हाँ फलाना बैंक का मैनेजर हूँ, जो कुछ है सब अन्यथा, सब त्याग देना पड़ेगा। त्याग दे। स्वरूपेण व्यवस्थिति, असली रूप कृष्ण का दास, वह इसका नाम मुक्ति है। ये जो मायावादी से जो मुक्ति है, वहाँ से भी मुक्त हुआ है। मायावादी मुक्त होना चाहते हैं। ये जो भावना है, वहाँ से भी मुक्ति को रियल मुक्ति कहते हैं। हमें माया से मुक्त हो गए, ये तो एक प्रकार गलत परिचय है। तो मुक्ति हित्ता अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्ति शब्द कहता है हमें कृष्ण का दास ये समझना है। मुक्ति कोई जेल में है, वो समझता है मैं देश का प्रजा हूँ, मेरा काम है सरकार का बात मानना है, बस मुक्त है। मुक्ति का अर्थ है कि कृष्ण के नित्य दास रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति पर होना। शिल प्रभुपाद की जय। विवाद का तात्पर्य समाप्त है। तो भगवद गीता में कितना सुंदर बात लिखा है। क्या कठिन लग रहा है? कितना अच्छा लग रहा है ना? कितना सुंदर लिखा है। केवल प्रभुपाद का पुस्तक इतना सुंदर तरीके से लिखा जाए, केवल शुद्ध भक्ति सरकार कोई बातें नहीं है। रोज जब भी टाइम मिलेगा पढ़ो, पढ़ते रहो। एक बार नहीं समझेगा दूसरा बार, जितना बार पढ़ोगे। चिन्मय ग्रंथ है। जिस तरह भगवान नवो यौवन, हमेशा यौवन है, तो उसी तरह भगवद गीता श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमेशा फ्रेश है। जब भी पढ़ोगे तब बोले हाँ, इस तरह रियलाइजेशन तो पहले तो हुआ नहीं, हमेशा ही नया नया रियलाइजेशन है। तो ये संकल्प ले प्रभुपाद का पुस्तक गीता भागवत रोज पढ़ना, यदि है हमारे जीवन सफल बनाना चाहते हैं। तुम लोग ज़्यादा से स्टूडेंट है, पढ़ाई तो कर ही रहे हो। अब सोच के देखो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है 8-10 घंटा करके, आज 20 साल हो गया, कितना पढ़ाई किया है। इतना पढ़ाई कौन सा काम में लगेगा? अरे गीता का ज्ञान जगत करना, A+B होल इसका फॉर्मूला कौन सा काम में लगेगा जीवन में? कौन सा काम में लगा? कोई बोल सकता है मेरा काम में लगा? हाँ, पढ़ाई में पास करने का तक लगा है, एग्जाम पास करना, उसके बाद कौन सा काम में लगते हैं? लेकिन ये ज्ञान जगत का कितना मंगल करे। ठीक है, वो ज्ञान का हम विरुद्ध नहीं है। ये क्वेश्चन है, वह इतना फंसना नहीं चाहते कि भगवद गीता का पढ़ने का टाइम नहीं है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जगतवासी को ये ज्ञान वितरण करना ज़्यादा, A+B होल का पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, उनमें से भगवद गीता का ज्ञान दान करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस तरह स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस्कॉन मंदिर बनाना है। क्योंकि आध्यात्मिक स्कूल है।
हरे कृष्ण। टाइम हो गया, किसी को पूछना है? ओके, सब समझ गया। ठीक है, यह रखते हैं। 8:30 बोला था, 8:30 गया। प्रसाद रेडी है क्या? जगत गुरु का ओके, क्वेश्चन है, थोड़ा कीर्तन करेंगे जब तक प्रसाद रेडी नहीं है। ये बोल रहे जो 4.32 में लिखा है वो तो भगवान साफ साफ बोलते हैं कि जो स्वरूप में अवस्थित होते हैं वो मुक्त हुए। तो बाकी जितने लोग ये पढ़ते हैं मतलब क्यों समझ नहीं आते? तो डायरेक्टली भगवान बोलते हैं कि जो स्वरूप में स्थित है वो। प्रसाद रेडी? 10 मिनट। अच्छा, तो पूछना है, राम को पूछना है, कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है। हाँ, मुक्ति शब्द आता है स्वरूप समझना है, तो इतने स्पष्ट लिखा है तो आदमी क्यों नहीं समझते हैं? उसको उत्तर है, दूसरा आदमी नहीं समझ चलेगा, तुम समझ गया क्या? पहले खुद को समझो। यदि हम समझ गए कृष्ण का दास है तो दूसरा काम करना चाहिए। क्या लग रहा है? अभी प्रसाद के बाद गीता लेके रास्ते में जाना चाहिए बांटने के लिए। ये स्वरूप अवस्थित है, कृष्ण का दास, उनके ज्ञान बांटो। तो दूसरा आदमी समझ के नहीं तो चलेगा, लेकिन हमको समझना चाहिए अभी उद्देश्य क्या है। तो समझ के हम कृष्ण का दास है, कृष्ण का काम करो। जाओ, अभी शरीर के शक्ति देकर खाना हो गया, अभी जाओ गीता बांटो रास्ता में, सबको स्वरूप व्यवस्थित कराओ। तो उसके कारण है सारा आदमी क्यों नहीं समझता है? एक है उनका हृदय में इच्छा नहीं है, भौतिक जगत को भोग करने की इच्छा है, और एक कारण है उनके सदगुरु का सानिध्य नहीं मिला है। दोनों तरफ से ज़रूरत है। हृदय से इच्छा होना चाहिए निष्कपट रूप में, दूसरा है उस तरह शुद्ध भक्त का संगति होना चाहिए। दोनों का संगति प्रयोजन है। जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए थे और उसी टाइम कुछ आदमी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था, कुछ चाहते हैं अच्छा कुछ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया था। और कोई सर्व कारण का कारण थोड़ा व्याख्या कर दीजिए। जो होता है भगवान का इच्छा होता है, कैसे समझेगा? हाँ, सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, अर्थात उसको कारण कोई चैलेंज नहीं कर सकते। जिस तरह मान लीजिए अब रास्ता में चल रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट किया, किसने एक्सीडेंट किया? कारण कौन है? सरकार है, क्योंकि जो जापान से टोयोटा गाड़ी नहीं आता था एक्सीडेंट नहीं होता था। रास्ता यदि नहीं बनाता था एक्सीडेंट नहीं होता था। तो दोस्तों सरकार के है, तिलक रामपुर का क्या गलती है इसके अंदर? सरकार की गलती के तिलक राम मर गया। दोस्त किसका? सरकार का। इसे सरकार का दोस्त देके तिलक राम पकड़ेगा। सर्व कारण के भगवान कारण है, लेकिन हमें वो तो उधर में हमारे कुछ इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन आप देखोगे सर्व कारण, हाँ एक्सीडेंट क्यों हुआ था? वो गलती से उधर में चला, लेकिन वो गलती चला क्या? गाड़ी खरीद किया। ये गाड़ी किसने खरीद किया? ये सरकार ने जापान से लेके आया। तो कारण तो वही है। इस तरह आप देख सकते, तो सर्व कारण के कारण है, जिसको कारण को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इन यह क्यों हुआ, उसको जब प्रश्न नहीं पूछ सकते, उसका सर्व कारण के कारण। जिसका आगे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा यह क्यों हुआ, क्योंकि भगवान इच्छामय कुछ भी कर सकते, इच्छामय लीलामय, उनका कोई कारण नहीं है। उधर नटखट था, इसे जशोदा माँ का घर में जन्म हुआ उनका, इस तरह कुछ नहीं है उनका। उन इच्छामय है, लीलामय है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये बात सही है। जो नास्तिक है उसको समझाना इजी है, जो निराकार है उसको समझाना कठिन है। तो जो इजी है उनको कन्विंस करो। तुम दुकानदार हो, जिसको जल्दी जल्दी सामान सेल कर उसको सेल करो।
जो 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 झगड़ा करेगा उनके साथ बात क्यों करोगे? मायावादी, हाँ, वो लोग थोड़ा कठिन है उनका समझाना है। इसीलिए महापुरुष ने कहता है उसको पचा तो दूर की बात है, उसको मुख देखना नहीं चाहिए। मायावादी कृष्ण अपराधी, अतएव तार मुखे ना आशे ना आशे हरिनाम। मायावादी संग के लिए है सर्वनाश। तो प्रचार करने जाओ जो मायावादी, उनको जाना जरूरत नहीं। जो नास्तिक है वो इजी बहुत अच्छा कस्टमर है। जिस तरह भारत में सब मायावादी है और अमेरिका में भगवान ही मानते नहीं, तो कस्टमर बहुत अच्छा था उसमें। ये महाराज हम लोग आचार्य प्रशांत को सुनने आईआईटी भुवनेश्वर गए थे। हाँ, तो आचार्य प्रशांत आए थे, उसके बाद लेकिन कंडीशन ये थी कि सबको आने का कपड़े सहित ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। कपड़ा से ठंडा पानी नहाना पड़ेगा। हमें प्राउड फील करना चाहिए प्रभुपाद जो हमको दिया है, कितना सरल और सर्वश्रेष्ठ है। किसी को डाउट है? सरल और सर्वश्रेष्ठ है, बस कोई भी प्रैक्टिस कर सकते और सर्वश्रेष्ठ है। ओ राम के तरफ इतना सरल फिर भी आदमी क्यों नहीं करते हैं? दुर्भागा है। और इसका कारण है इतना सरल इतना श्रेष्ठ है उनको पता ही नहीं है। इसको जिसको पता है उसको बाद भी वो नौकरी करने जाएगा तो कितना दुख का बात है। ये ज्ञान ज़्यादा बांटना नहीं। सारे दुनिया को पता नहीं है कृष्ण भक्ति इतना अच्छा चीज़ है, और हम कृष्ण भक्ति करने के बाद 16 माला करके ऑफिस जा रहे हैं। भाई बाकी टाइम यही प्रचार करो ना, जगत का कितना मंगल होगा। तुम जब समझ गए 16 माला करना इतना अच्छा है, दुनिया को कराओ। बेस्ट नहीं है। अरे महाराज जी एक डाउट था। अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने मेंशन किया था कि विग्रह पूजा पे लोगों का विश्वास घट गया था। तो इसे विग्रह हम पूजा करते हैं तो कैसे विग्रह की पूजा करते हैं, मतलब जिस तरह से भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बट जैसे जगन्नाथ जी का विग्रह है तो जो मुझे पता है, जो मैंने सुना था कि उन्हें बनाया जा रहा था विग्रह को, लेकिन कोई मतलब राजा उनको देख ली था तो उन्होंने आधा छोड़ दिया, फिर उसी की पूजा होने लगी। तो ऐसे तो मतलब फिर मतलब किस विग्रह का हम कर रहे हैं? उन्होंने आधे विग्रह करने लगे। प्रश्न है, ये तो विग्रह पूजा करना चाहिए। कौन विग्रह को पूजा करना चाहिए? ये जगन्नाथ जो आविर्भाव है तो आधा विग्रह हो गया, तो आधा को करना चाहिए पूरा को करना चाहिए? हाँ, इसीलिए इसके पहले भगवत गीता का ज्ञान है उसको स्ट्रांग होना चाहिए। मैं शरीर में आत्मा हूँ, परमात्मा क्या है। इसीलिए प्रभुपाद ने फिलोसफी देखो, भगवान है, वो भगवान किया है, उसका कंडीशन जब इस तरह पढ़ने को तब वो समझना इजी होगा। जब ये ज्ञान ही नहीं होगा वो समझ में नहीं, वो सेंटिमेंटल होगा। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बेसिक है, ये होना चाहिए पहले। जब ये हो जाएगा तब ये नहीं होगा तो बार बार क्वेश्चन आएगा, कृष्ण क्यों इस तरह रासलीला करने के लिए गया, कि भूख लगा क्यों रोया था, तो हर क्वेश्चन पूछना पूछोगे। इसलिए जब कृष्ण भगवान है, सर्व कारण के कारण है, क्वेश्चन नहीं है। तो इसीलिए भगवान कौन है? प्रभुपाद गीता में जब चालू हुआ, श्री भगवान उवाच, पहला बात जो लिखा है, संजय धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच, 4 ही स्पीकर है ना, लास्ट में क्या है? श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान उवाच जब लिखा है, पूरा श्लोक का कुछ तात्पर्य दिया नहीं। तात्पर्य दिया श्री भगवान किसको कहते हैं, पकड़ लिया इसको। पर गीता का आदमी समझ में नहीं आएगा। प्रभुपाद जब श्री भगवान उवाच लेके श्लोक किया है, श्लोक को व्याख्या किया नहीं। उन्होंने श्री भगवान क्यों लिखा है, भगवान किसको कहते हैं, उसको व्याख्या किया है। तो उन्होंने जैसे हम बीमारी कहाँ पर है, इसीलिए आदमी को समझाना चाहिए भगवान कौन है। तो भगवान जब समझेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन आएगा नहीं। इसलिए जगतवासी को सिखाना जरूरी है भगवान कौन है, किसको भगवान कहते हैं। सर्व कारण कारण, आधा भी भगवान है, पूरे भी भगवान है। मैंने हाथे नहीं खा नहीं सकते, सारा दुनिया को खाली खिलाते हैं। ओके, हाँ
निकले हैं ना गीता तब ना मतलब कुछ लोग मतलब ऑब्जर्व करते हैं और जब मतलब उसके पास के लोग भी उनको मतलब ऐसे नहीं लो नहीं लो ये स्कन वाले हैं ये मतलब अधीन रखे ऐसा कहते हैं तो उसका हम मतलब इतना तो शास्त्र ज्ञान नहीं है कि किस श्लोक में लिखा है कि जगन्नाथ जी मतलब उनका इच्छा है तो कभी भी जा सकते तो हम कैसे उनको समझ रहे हैं